नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। अगर आप एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है और आप रिस्क लेने से नहीं डरते, तो आज का वीडियो आपके लिए है। हम इस वीडियो में जानने वाले हैं 10,000 रुपए पर मंथ के एग्रेसिव एसआईपी पोर्टफोलियो के बारे में, जो लॉन्ग टर्म में एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। इस पोर्टफोलियो में हम ऐसे 4 फंड लेंगे जो ग्रोथ पोटेंशियल तो हाई रखते हैं, लेकिन साथ ही डाइवर्सिफिकेशन भी मेंटेन करते हैं। हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी एसेट एक्सपोजर को बैलेंस रखेंगे ताकि रिटर्न हाई हो और रिस्क भी मैनेज रहे। चलिए फंड सिलेक्शन देख लेते हैं। हमारी इस लिस्ट का पहला फंड है HDFC स्मॉल कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 36,828 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 164 रुपए 14 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.67% है। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। इस फंड की लास्ट 5 ईयर की सीएजीआर 31.50% है। लास्ट 10 ईयर की सीएजीआर 19.73% है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती, तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 18,74,000 रुपए। यह फंड स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जो कि फ्यूचर में बढ़िया ग्रो कर सकती हैं। रिस्क थोड़ा ज्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी जबरदस्त हो सकते हैं। हमारी इस लिस्ट का दूसरा फंड है इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 8,441 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 123 रुपए 97 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.61% है। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। इस फंड की लास्ट 5 ईयर की सीएजीआर 25.40% है। लास्ट 10 ईयर की सीएजीआर 17.82% है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती, तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 17,43,000 रुपए। यह फंड लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज में निवेश करता है, जिसमें आपको लार्ज कैप की स्टेबिलिटी और मिड कैप का ग्रोथ मिल जाता है, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए परफेक्ट ब्लेंड। हमारी इस लिस्ट का तीसरा फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का फंड साइज है 85,560 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 2,278 रुपए 43 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.68% है। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। इस फंड की लास्ट 5 ईयर की सीएजीआर 29.87% है। लास्ट 10 ईयर की सीएजीआर 17.15% है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती, तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 17,27,000 रुपए। यह फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हर कैटेगरी के स्टॉक में निवेश करता है। इसमें फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग एलोकेशन बदल सकते हैं। हमारी इस लिस्ट का चौथा फंड है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। इस फंड का फंड साइज 68,000 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 882 रुपए 99 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.69% है। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। इस फंड की लास्ट 5 ईयर की सीएजीआर 26.18% है। लास्ट 10 ईयर की सीएजीआर 16.73% है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती, तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 16,03,000 रुपए। आईसीआईसीआई का यह फंड इक्विटी के साथ साथ डेब्ट और गोल्ड में भी इन्वेस्ट करता है। जब मार्केट गिरता है तो फंड डाउनसाइड प्रोटेक्शन देता है। इससे पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी कम होती है और रिटर्न स्मूथ रहते हैं। चलिए पोर्टफोलियो एलोकेशन समरी भी देख लेते हैं। HDFC स्मॉल कैप फंड, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, इसमें 20% एलोकेशन रख सकते हैं। वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी का यह फंड है और 10 ईयर की सीएजीआर 20% है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड, जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, इसमें 30% एलोकेशन रख सकते हैं। मॉडरेट टू हाई रिस्क कैटेगरी का यह फंड है और 10 ईयर की सीएजीआर 17.5% है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, इसमें 25% एलोकेशन रख सकते हैं। मॉडरेट रिस्क कैटेगरी का यह फंड है और 10 ईयर की सीएजीआर 17% है। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, जो कि हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है, इसमें 25% एलोकेशन रख सकते हैं। लो टू मॉडरेट रिस्क की कैटेगरी का यह फंड है और 10 ईयर की सीएजीआर 16.5% है। इस एलोकेशन से पोर्टफोलियो अग्रेसिव भी रहेगा और बैलेंस्ड भी, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप से ग्रोथ आएगी,
जबकि हाइब्रिड फंड वोलेटिलिटी को कंट्रोल करेगा। चलिए अब हम कैलकुलेशन देखते हैं कि यदि इन फंड में 10,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू करें और इन सब से ओवरऑल 17% CAGR मिले तो 10 वर्ष में इन्वेस्टेड वैल्यू होगी 12 लाख रुपए और फाइनल एस्टिमेटेड वैल्यू हो सकती है 29,28,684 रुपए और 15 वर्ष में इन्वेस्टेड वैल्यू होगी 18 लाख रुपए और फाइनल एक्सपेक्टेड वैल्यू हो सकती है 73,38,366 रुपए। और यदि 20 वर्ष तक एसआईपी कंटिन्यू रखें तो 20 वर्ष में इन्वेस्टेड वैल्यू होगी 24 लाख रुपए और फाइनल एक्सपेक्टेड वैल्यू हो सकती है 1,70,06,365 रुपए। यानी 10,000 रुपए पर मंथ एसआईपी से आप लॉन्ग टर्म में 1 करोड़ रुपए से बड़ी वेल्थ तैयार कर सकते हैं, अगर आप कंसिस्ट रहें और एसआईपी को बीच में बंद ना करें। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। एसआईपी को कम से कम 10 वर्ष जरूर चलाएं। मार्केट करेक्शन में भी एसआईपी बंद ना करें। हो सके तो हर वर्ष एसआईपी में 5% से 10% का स्टेप अप लगाएं। पोर्टफोलियो को साल में एक बार रिव्यू जरूर करें। हमेशा डायरेक्ट प्लान में ही एसआईपी करें। तो दोस्तों यह था 10,000 रुपए पर मंथ एसआईपी का एग्रेसिव पोर्टफोलियो जो आपको लॉन्ग टर्म में बड़ी वेल्थ तक पहुंचा सकता है। बाकी यह पोर्टफोलियो केवल एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है कि आप भी सेम यही फंड लें। आप अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग इस तरह से पोर्टफोलियो बना सकते हैं। यही इस वीडियो का पर्पज है। तो वीडियो यदि हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका कोई सवाल या डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।